नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके शहर के प्रमुख खबरों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ और बलिया की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहां बख्शी का तालाब नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की सड़क देखने को मिल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ का यह हाल है। बख्शी का तालाब नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का यह बड़ा मामला। करीब 36 लाख रुपए की लागत से बनी मात्र 500 मीटर की सड़क महज एक महीने में गड्ढों में बदल गई। अब बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। बताने की क्या जरूरत है, आप आंखों से देख सकते हैं। इसमें गिट्टी के ऊपर केवल डामर डाल दिया गया, औपचारिकता पूरी कर ली गई। अब आरोप है कि ठेकेदार, नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह पूरा कारनामा हुआ है और इसी के चलते यह सड़क एक महीने भी नहीं टिक पाई। थाने की पुलिया से आउटब्रिज तक बनी इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को आवागमन में स्थिति वैसी की वैसी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली सड़क नहीं है, इससे पहले भी नगर पंचायत में इसी तरह की कमाल की सड़कें बनती आ रही हैं। शिकायत के बाद भी बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला मौके पर बाद में पहुंचे जरूर। सड़क की स्थिति को देखकर ठेकेदार और अधिकारी को फटकार भी लगाए। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। सड़क को फिर से बनाया जाए और एक लेयर इसमें पड़नी है। वो लेयर तब डाली जाए जब मौसम ठीक हो। जाड़े के अंदर कोई डामर नहीं पड़ता। पीडब्ल्यूडी अपने सभी काम रोक देती है। तो जब पीडब्ल्यूडी रोक देती है, इसका मतलब है कि कोई कारण होगा कि वो रोकते हैं, क्योंकि डामर धूप में ही पकड़ता है। तो जब धूप में पकड़ेगा डामर, तो इसलिए ऐसे मौसम का इंतजार करना चाहिए जब सही 4 महीने से केबिल पड़ रहा है, केबिल नहीं पड़ पाया। तो आज मैंने चेतावनी दे दी है कि 1 हफ्ते के अंदर केबिल का काम अगर सही नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो केबिल नहीं पड़ पाएगा, नहीं डालने देंगे, सड़क नहीं खोदने देंगे हम। कि तुम अपने केबिल के चक्कर में 7 महीने से केबिल आप लटकाए हुए हैं और सड़क टूट रही है बार बार, लोगों को सुविधा होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बख्शी का तालाब नगर पंचायत के क्षेत्र में। यहाँ पर एक 36 लाख रुपए की रकम से एक सड़क बनी थी और सड़क की हालत आप देख सकते हैं। और ये गड्ढे हो चुके हैं, ये गिट्टियां देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पड़ी हुई है और गाड़ियां जो है किस तरीके से निकलती हैं। और बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना है उनकी कि जीरो टॉलरेंस रहेगा, जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं नीचे गिट्टी है, आप खोद कर मैं आपको दिखा रहा हूं और आप इसको देख सकते हैं, कुछ नहीं है कि मटेरियल के नाम पे केवल खाना पूर्ति की जाती है। और इस तरीके की जब कार्यशैली होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। एक तरफ ये सड़क बनी थी और उसी के कुछ समय बाद ये सड़क जो है उखड़ना शुरू हो चुका है और लगातार इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री चाहते हैं सड़कें जो है दुरुस्त हो सके, गड्ढा मुक्त हो चुके, लेकिन एक तरफ नगर पंचायत की ये एक पहली बानगी है, क्योंकि ये एक सड़क ये बनी है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये चीख कर पुकार कर चिल्ला रही है सड़क की। आखिरकार 36 लाख रुपए इसमें लगे हैं और 36 लाख रुपए का भारी घोटाला जो है एक तरीके से किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी बानगी इस सड़क में आप देख सकते हैं कहाँ पर फैलाई गई। पूरी तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप सबकी ठेकेदार जो है उसकी मिलीभगत है, ईओ नगर पंचायत के जो चेयरमैन है उनकी मिलीभगत है, जिसकी वजह से सड़क एक तरफ बनती है, एक तरफ उखड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक कहा जा सकता है ये एक पहली सड़क नहीं है, इसके अलावा कई सड़कें यहाँ पर बन चुकी हैं। उनकी सबकी अगर जांच कराई जाए, गुणवत्ता की अगर जांच होती है तो चीजें खुलकर आएंगी आखिरकार किस तरीके का मटेरियल पड़ा है। और देख सकते हैं एक तरफ गिट्टी पड़ी है, ऊपर से डामर डाल दिया गया, डामर के बाद पूरा देख सकते हैं मिट्टी है, नीचे पूरी मिट्टी पड़ी है और इस तरीके से काम किया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार नगर पंचायत में किस तरीके से जो पूरा जो भ्रष्टाचार की नींव है वो रखी जा चुकी है। मैं शुभम पांडे, अनादि टीवी से लखनऊ। तो ये है हालत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब में। इस तरह की ये सड़क बनी है जो मात्र एक महीने में इस तरह से उखड़ गई। तो चलिए हमारी सहयोगी जया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा राजधानी लखनऊ से। जया, राजधानी लखनऊ का ये हाल, सड़क बनती है एक महीने भी टिक नहीं पाती
और तमाम तरह के सवाल तो निकल कर सामने आ ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पहली घटना नहीं है इस नगर पंचायत में। यहाँ पे पंचायत में इससे पहले भी नगर पालिका में घटनाएं होती रही हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक खुद सवाल उठा रहे हैं, आखिर विभाग में चल क्या रहा है। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि पहली घटना नहीं है। आप कुछ महीने पहले 2 हफ्ते पहले जाइए तो कन्नौज की छिबरा में 20 लाख रुपए से एक सड़क का निर्माण किया गया था, जो निर्माण करने के 2 दिन बाद ही ध्वस्त हो गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कतली और करनी को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आई थी। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी लखनऊ का ये मामला सबसे बड़ा मामला हो जाता है और बक्सी का तालाब आउटर में आता है और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है योगेश शुक्ला भी सक्रिय हुए। तो अभी सक्रिय हुए, इससे पहले भी कई ऐसे सड़कें हैं जो निर्माण तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं ध्वस्त भी कुछ ही दिनों में हो जाती है। सबसे बड़ा इसमें भ्रष्टाचार और घालमेल जिन ठेकेदारों और अधिकारियों का होता है, जिनकी मिलीभगत के बाद इस ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाए, क्योंकि मटेरियल सबसे बड़ा चीज होता है। अब समझिए किसी सड़क का निर्माण अगर कराना है, उस पर मिट्टी और डामर डालकर उस पर और गिट्टी डालकर आप बना देंगे तो सड़क कितने दिन चलेगी। इसके कई तरीके बानगी है, आपको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल के पार्टी ओम प्रकाश राजभर है, उनके पार्टी के जखनिया के विधायक है बेदी राम जी किस तरीके से जखनिया में जाते हैं और एक सड़क का हाल ही में निर्माण हुआ, उसको सड़क पर बैठकर उस सड़क को उसकी चीप को उखाड़ते हैं, उखड़ जाता है। तो ऐसे में ये कई ऐसे घटनाएं हैं जो सड़क में भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं खुलासा करते हैं और बताते हैं किस तरीके से अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी चलती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर अभिषेक 5 साल पहले चाहिए, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरीके से अपनाते हैं, इस बात की बानगी इस चीज से समझी जा सकती है कि बस्ती मंडल का उस दरमियान बैठक था जब बस्ती में ही एक सड़क का निर्माण हुआ था जिसमें अधिशासी अभियंता को बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा बैठक किया तो उसमें एक निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि इसका संपत्ति भी जब्त कर लिया जाए। तो ये उदाहरण मैं इसलिए पेश कर रही हूँ आज के 5 साल पहले का, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन ऊपरी स्तर पे बात होता है, सतही पे तो होता है, लेकिन निचले स्तर पे कितना उस पर काम किया जाता है ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और योगेश शुक्ला वहां से विधायक वो लगातार लामबंदी के साथ इस मुद्दे को उठा रहे। अपने ही न्यूज रिपोर्टर ने भी वहां के मुद्दे को पूरा वॉकथ्रू करके वहां पे पूरे घटना को बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो ठेकेदार है, वो जो अधिकारी है, वो जो अभियंता है, जो एसपीएन एक्सीएन, जो तमाम अधिकारियों की एक फेयरनेस से उसकी कार्रवाई कब होगी, जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि विधायक जी पे भी ये सवाल उठता है कि आखिर जब सड़क निर्माण हो रहा था तो वो कहाँ थे, मटेरियल का चेकिंग का जिम्मेदारी किसका है? क्योंकि सड़क बनना हो, मिट्टी पे ही गिट्टी डाल दिया जाए, गिट्टी पर ही डामर डाल दिया जाए और सड़क का निर्माण हो, तो उसको कोई मतलब नहीं है। पैसा तो शासन दे रहा है, पैसा पीडब्ल्यूडी दे रहा है, पैसा विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत से जो भी पैसे जाते हैं, जो भी बजट होते हैं, वो सब दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को फायदा कितना मिल रहा है बहुत बड़ा असर है। क्योंकि एक बार में सड़क बनाना और उसका भ्रष्टाचार पे चढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम पैसे तो लगा रहे हैं, पैसे तो पानी की तरफ बहा रहे हैं, लेकिन जया, ये इस सड़क की क्या कहानी है? तस्वीरों से कुछ बातें स्पष्ट हो रही है और कुछ नहीं हो पा रही, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सड़क की क्या हिस्ट्री है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले शायद यहाँ पे सीसी रोड थी, वो खराब हो गई तो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो उसने बस खाना पूर्ति करते हुए बारीक गिट्टी पे डामर डाल दिया और खाना पूर्ति कर दिया। और जैसा कि हम देख रहे थे, हमारे एक और सहयोगी जब उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, वहां से बहुत हेवी वाहन वहां से रेगुलरली गुजरते हैं, तो जाहिर तौर पर वहां की सड़क उस हिसाब से बननी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि 500 मीटर की सड़क, 500 मीटर कितना लंबाई होता है ये आप भी जानते हैं इतना। तो वहां के नगर पंचायत को भी समझना चाहिए कि 500 मीटर में जब भ्रष्टाचार हो जा रहा है और 500 मीटर की सड़क जो एक हफ्ते भी नहीं चल पा रही है, तो आगे कितनी सड़कें, लंबे लंबे पुले बनते होंगे, भगवान ही इसके मालिक है। कई ऐसे निर्माण हमारे इसी देश उत्तर प्रदेश में है जो आज भी वो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं। और सड़क के निर्माण में किस तरीके का घाल मटेरियल और तोल मटोल होता है, अधिकारियों और इंजीनियरों का कितना साठगांठ होता है, ठेकेदारों का, ये किसी से छिपा नहीं है। मंत्री तक को पता होता है, लेकिन कमीशन के भूत चढ़ गया है सड़क विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, कोई भी इस पर जिम्मेदारी या जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। सड़क का हुआ
2027 का विधानसभा चुनाव है, योगेश शुक्ला वहां पे पहुंचे, लेकिन वो किस तरीके से अधिकारियों को, क्या वहां का जो जिम्मेदार अधिकारी है, ठेकेदार है, क्या उसकी कंपनी को वहां पे बर्खास्त किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, क्या वो अधिकारी को उस काम से बर्खास्त किया जाएगा, जो भी लोग उसमें शामिल था क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री तक मुद्दा कब कैसे पहुंचेगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लखनऊ का ये मामला, राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। जब वहां की सड़कें ध्वस्त होती हैं तो उत्तर प्रदेश के कहां कहां सड़कें ध्वस्त होती होगी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी का बात जो है, वो जिम्मेदारी अगर जवाबदेही किसी की तय करनी होगी तो वो अधिकारी और ठेकेदार का जो को ही तय करना होगा, क्योंकि उन्होंने ही वहां पे इस तरीके का मटेरियल का प्रयोग किया। 500 मीटर में भ्रष्टाचार, ये बताता है कि जब 500 मीटर और 200 मीटर में भ्रष्टाचार हो जा रहा है तो फिर कितने मीटर में भ्रष्टाचार हो जाएगा किसी को पता नहीं है। जया, इस मामले में साफ दिखाई देता है कि नगर पंचायत की तरफ से इस मामले में हिला हवाली हुई है, या इस बात को कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि नगर पालिका के अधिकारी ही जो है मिले हुए हैं ठेकेदार के साथ इस पूरे मामले में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, तब जो इंजीनियर्स थे उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई और ठेकेदार को जो है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन बार बार जब ये घटना हो रही है तो अपने आप पे सवाल उठ रहा है कि किस तरह के नाकारा ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। और क्योंकि ये सिर्फ सड़क निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मेंटेनेंस का भी होता है। निर्माण के अगर 1 महीने में अगर कोई सड़क टूट जा रही है तो इसका सीधे साधा मतलब है कि इसमें जमकर जो है भ्रष्टाचार हुआ है और कह सकते हैं कि पैसों का गबन किया गया है। और जाहिर तौर पर सड़क बनने के बाद इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन में भी अगर ये बात निकलकर सामने नहीं आ पा रही कि इतनी घटिया स्तर का निर्माण हुआ है तो ये तो साफ बताता है कि किस तरह से नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर घोटाला कर रहे हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत तो पहले बात ये है कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनका ही ये क्षेत्र है और बक्सी का तालाब, तो इसके बाद विधायक आते हैं, उनका वो क्षेत्र है, इसके बाद राजधानी आता है। तो सबसे बड़ी बात है नगर पंचायत से शुरू हुआ मामला विधानसभा पहुंचता है, विधानसभा से पहुंचा मामला फिर वो राजधानी में पहुंचता है, यानी कि जिले स्तर पे पहुंचता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे जो जिम्मेदार है, क्योंकि छोटा मोटा कोई ऐसा बहुत बड़ा सड़क नहीं था, 500 मीटर की सड़क था, 36 लाख रुपए लगे थे। वो 36 लाख रुपए किसके थे अभिषेक? हम ही लोगों के थे। तो जीएसटी के पैसे जाते हैं, उसी से सड़क का निर्माण होता है, यानी कि जनता के पैसे को जनता का सुख नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत कोई ऐसी बानगी पहली नहीं। कन्नौज का मामला 2 सप्ताह पहले का, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी इसको उठाया था कि किस तरीके से कतनी और करनी में अधिकारियों को जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बातें सरकार जब भी समीक्षा बैठक करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बात करते हो, जो भी सरकार, जो भी अधिकारी हो या फिर ठेकेदार हो, उसको बर्खास्त करने की बात की जाती है, कंपनियों को निलंबित करने की साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो मिली भगत निचले स्तर पे वो कहते हैं, ऐसा भी जया देखने को मिलता है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस ठेकेदार को बर्खास्त करते हैं वो किसी और के नाम से टेंडर उठा लेता है और फिर काम शुरू कर देता है। पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जो बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला जी तो प्रेस से ये कह रहे थे कि देखिए ठंड के टाइम पे डामर नहीं डाला जाता है। हालांकि हम सड़क बनाने के एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है बरसात के अलावा बाकी तमाम समय सड़कें बनती हैं। तो सवाल यह है कि किस तरह से सड़क निर्माण हो रहा है और योगेश शुक्ला जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि योगेश शुक्ला पे मैं क्या जवाब दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी प्रतिनिधि होता है, चाहे सरकार का प्रतिनिधि हो या फिर राजनीतिक प्रतिनिधि हो, राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि हो, ग्राम प्रधान हो या एसडीएम हो या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष हो या जिला पंचायत सदस्य, सभी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। योगेश शुक्ला का विधानसभा क्षेत्र है अभिषेक, और ये सभी को पता है। छोटा भी रोड बनता है ना तो वो सभी को पता होता है, एक विधायक को भी जानकारी होती है कि हमारे क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। जब भी कोई टेंडर अभिषेक दिया जाता है ना तो बिना किसी मंत्री विधायक के जाने के बगैर नहीं दिया जाता। आज भी विधानसभा क्षेत्रों में टेंडर पास होते हैं तो विधायकों को उस पर हाथ होता है, जिस भी कंपनी को टेंडर जाता है, जिस भी ठेकेदार को ये टेंडर जाता है। इसलिए ये बात बानगी नहीं, ये बात कहने वाली बात है कि वो ठेकेदार या योगेश शुक्ला को पता नहीं होगा 500 मीटर की सड़क बन रही है, ठेकेदार की कौन ले रहा है, कौन कंपनी उसकी ठेकेदारी कर रहा है, किसके पास टेंडर या क्या योगेश शुक्ला को पता नहीं था? ये सवाल है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में सभी को ये पता है कि जब भी विधानसभा क्षेत्र में टेंडर का बंटवारा होता है, सड़कों का निर्माण का बंटवारा होता है, पीडब्ल्यूडी कार्य का बंटवारा होता है, तो वहां के विधायकों का पहली पकड़ होता है। विधायक पहले अपने ठेकेदार को खड़ा कर देते हैं टेंडर दिलाने के लिए और अपने लोगों को। तो ऐसे में कमीशन खोरी कहां तक पहुंचती है, कहां तक जाती है, ये सब कुछ सभी को पता है। और ऐसे में ये सबसे बड़ी बात है, योगेश शुक्ला का भी जवाबदेही उतना ही है अभिषेक जितना निश्चित रूप से जया, निश्चित रूप से सही बात कही आपने
कि कोई विधायक को ना पता हो कि उसके एरिया में सड़क बन रही है, क्योंकि जब अच्छी सड़क बन जाती है तो क्रेडिट लेने सबसे पहले पार्षद विधायक पहुंचते हैं, और जब खराब सड़क बन जाती है तो दूसरे नेताओं पर और ठेकेदारों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जया विस्तृत जानकारी के लिए। तो नगर पंचायत की ये सड़क 36 लाख की 500 मीटर की सड़क आप देखिए, ये 1 महीने भी नहीं टिक पाई। यहाँ से तमाम वाहन गुजरते हैं। प्रमुख सड़कों में से एक है बख्शी का तालाब। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, पर अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में कार्रवाई होती है या फिर खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां धान खरीदी केंद्र पर गंभीर अव्यवस्था पाई गई है। बलिया जिला और यहां का धान खरीदी केंद्र सिर्फ एक समस्या बना हुआ है। बता दें कि किसान जब धान खरीदी केंद्र पहुंचते हैं तो केंद्र पर कभी ताला लटका रहता है तो कभी प्रभारी गायब रहते हैं। मामला है चिलकहर ब्लॉक के राजकीय धान क्रय केंद्र मटीही का, जहां दूर दराज से धान बेचने के किसान पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजबूरी में अपनी फसल वो बिचौलियों को बेच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वे नवंबर महीने से लगातार क्रय केंद्र के बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी केंद्र प्रभारी नहीं मिलते तो कभी उन्हें राइस मिल भेज दिया जाता है। अब हालात ये हो चुके हैं कि केंद्र पर खरीदा गया धान भी है, वो भी लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। इसमें जानवर भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक और सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है, तो दूसरी ओर धान क्रय केंद्रों पर ताले लटके मिलते हैं। किसानों की परेशानी बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। सवाल यह है कि प्रशासन इस अव्यवस्था पर आखिर कब तक चुप रहेगा। मटीही केंद्र पे आया हूँ, मैं नवंबर से दौड़ रहा हूँ। दौड़ते हमने कहा कि सर यहाँ अगर काफ़ी दिक्कत हो तो मिल पे हमको भेज दीजिए। तो कहे कि जाइए मिल से बात कर लीजिए। हमने कहा कि अरे सरकार क्रय केंद्र खोली है, बिचौलियों को बेचना होता। आज तक मैं 20 वर्ष हो गया बिचौलियों को धान नहीं बेचा, लेकिन ये कहे कि नहीं। तो फिर वे विनोद राइस मिल वाले हैं तो बोले कि जाइए साहब से बात करिए। साहब कहे कि देख लीजिएगा अपना और हमारा नुकसान ना हो, हम धान दे रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है। मैं मटीही मौजूद हूँ। स्थिति यही है कि मतलब अभी अधिकारी साहब आए नहीं हैं। बोला गया कि वो मीटिंग में अभी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। मीटिंग में हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पे कोई खरीदारी हो रही है या बंद है? खरीदारी तो हो रही है। स्थिति अभी क्या है? अभी आप मौके पे हैं, देखा जा रहा है कि ताला बंद है। ताला बंद है अभी। मैं भी अभी 10 मिनट पहले आया। तो यहाँ से अभी आपकी घर की दूरी कितनी किलोमीटर की है? मेरी घर की दूरी 6 किलोमीटर होगी। 6 किलोमीटर। वहाँ से आप यहाँ आए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई दिखा नहीं है अभी आपको? नहीं, अभी दिखा नहीं है कोई। तो क्या लग रहा है कि कितनी दिक्कतें होती है किसानों को अपने धान? आम किसानों को बहुत दिक्कत है। मटीही केंद्र पे आया हूँ। तो चलिए इसी पर हमारे सहयोगी राणा प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा, बलिया में ये हो क्या रहा है जहाँ पर मटीही का ये जो धान खरीदी केंद्र है, तमाम तरह की समस्या निकलकर सामने आ रही है। कभी केंद्र खुला नहीं होता, कभी केंद्र प्रभारी नहीं होता। अब तो ये तक कहा जाने लगा कि मजबूर किया जा रहा है क्या किसानों को, बिचौलियों को धान बेचने के लिए? जी, बता दें कि बलिया जनपद का ये यहाँ पर सरकारी धान क्रय केंद्र का यहाँ पर 2-2 सेंटरों को रखा गया है और 2-2 सेंटरों के प्रभारी किसानों का कहना है कि 2-2 सेंटर चलते हैं। लेकिन हम नवंबर महीने से आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। आने के बाद कभी कोई एक किसान की खरीदारी होती दिखाई देता है तो कभी बंद रहता है। यहाँ तक कि किसानों का कहना है कि अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप बिचौलियों को आप धान बेच दें। हालांकि किसानों का ये भी कहना है, जैसे इसके पहले हम रेवती ब्लॉक के रेवती में गए हुए थे तो वहाँ तक किसानों का कहना था कि 40 किलो प्रति बोरी का वजन होता है, लेकिन 41 किलो 800 ग्राम से लेकर के 42 किलो तक की वजन किया जाता है। यानी कि धान क्रय केंद्र में बड़ी ही धांधली की जा रही है। हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसको लेकर के कटिबद्ध है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बलिया के मटीही, जो चिलकहर ब्लॉक के मटीही धान क्रय केंद्र की है, यहाँ पर ताला लटका हुआ है। किसानों का कहना है कि हम आए दिन यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं, बराबर ताला बंद ही रहता है। अधिकारी फोन नहीं रिसीव करते हैं। अगर कोई फोन रिसीव भी कर लेता है अधिकारी तो कहता है कि मीटिंग में है। तो
रोज रोज की मीटिंग के बहाना करके अब किसानों को परेशान किया जाता है, किसानों को मजबूर किया जाता है कि किसान अपना धान बिचौलियों को हाथों बेच दें। एक किसान ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो ये क्रय केंद्र खुला हुए से महज 100 मीटर की ही दूरी पर एक मिल है, जो विनोद गुप्ता की मिल है। उस मिल पर जो केंद्र के प्रभारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि उस मिल पर दे दीजिए। ये किसान का आरोप था कि जब हम मिल पर गए तो साहब ने कहा कि देख लीजिएगा कि किसी का नुकसान न हो। आखिर ये किस तरह के किसानों को फायदा दिया जा रहा है? सरकार तो अपने तरफ से किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, सेंटर पर जाएं तो उनके लिए विधिवत पानी, जल पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था करने के लिए सरकार का निर्देश है। लेकिन सेंटर पर जब धान की पानी वानी तो खरीदारी छोड़िए, मैं तो ये सीधे पूछ रहा हूँ आपसे कि ये धान की खरीदी प्रभारी कौन सी मीटिंग कर रहे हैं साहब, जब धान खरीदी का प्राइम सीजन चल रहा है, वहाँ बकरी गेहूं खा रही है। बकरी वहां पे धान खा रही है, चल क्या रहा है वहां पे? जी, सेंटर प्रभारी ताला बंद करके नदारत दिखाई दे रहे हैं। बकरियां, जानवर धानों को खा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हम भी दिखा रहे हैं तस्वीरों में। किसानों का भी कहना है कि धान खरीद करके ऐसे ही बिक दिया जाता है, तो इसको ले आने वाली जो गाड़ियां हैं वो दिखाई भी नहीं देती है। यहाँ तक कि किसान भी अपना जो धान लेकर आते हैं, एक एक सप्ताह तक रुके रहते हैं, उनका नुकसान होता है। बहुत ज्यादा धान तौल करने पर उसको फिर क्या कहते हैं वो धान की साफ सफाई के नाम पर भी किसानों को बहुत ज्यादा धान नुकसान होता है। तो अभी इसके पहले जो महामारी आई हुई थी, जो जिससे धानों का मुंठा जो फसल का नुकसान हुआ था, जिससे किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद क्रय केंद्रों पे जो बचे कुछ धान है वो लेकर के किसान पहुंच रहे हैं बेचने के लिए, वहां भी इनको दिक्कतें हो रही है। तो ये प्रताप, ये जो धान खरीदा गया है, जो बाहर हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो बकरी जो है धान चल रही है, तो ये खरीदा हुआ धान, इसको क्या राइस मिल वाले नहीं उठा रहे? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर इस तरह से बाहर छोड़ दिया गया है, ऐसे तो और नुकसान हो जाएगा। जी, इसकी जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी की है, जो कि किसानों की धान की अगर खरीदारी हो गई है तो समय से मिल वालों को पहुंचा दिया जाए। लेकिन मिल पर न देकर के यहीं पर रखा गया है, इसको प्लास्टिक की त्रिपाल से ढक दिया गया है। लेकिन जानवर हैं जो नुकसान कर रहे हैं इस अनाज को, आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समय से अगर मिल पर धान केंद्र प्रभारी जो है, जो खरीदारी करने वाले धान को पहुंचा देते तो समय से ये चला जाता WRC में, जो जहाँ पर ये धानों की जो अनाज जमा होता है वहां जाता, तो वहां से समय से किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार का ट्रांसपोर्टिंग होता है वो हो जाता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सेंटर बलिया में पड़े हुए हैं जहां पर धान की खरीदारी करके और धानों को उसी सेंटर पर तिरपाल से ढक दिया गया है और उसी तरह से रखा गया है। तो इसका प्रताप, इसका कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसे ही धान पड़ा रहा खरीदी केंद्र पे, तो बाकी जो किसान जो थोड़ी बहुत खरीदी हो भी रही है, उसके लिए तो वहां पे जगह ही नहीं बचेगी। जी, बता दें कि जगह भी नहीं है। दूसरी बात है कि किसानों का आरोप है किसी तरह से धान को डंप करके दिखाया जा रहा है कि धान की खरीदी हो रही है, लेकिन खरीदारी कागजों में हो रही है और जो असल में किसान अपना लेकर के धान बेचने के लिए आ रहे हैं, उन्हें बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अच्छा प्रताप, थोड़ा जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा इस पे, धान खरीदी अभी MSP पे उत्तर प्रदेश में क्या प्राइस मिल रहा है धान का, और बिचौलिए जिस दाम पे खरीद रहे हैं उसमें कितना मार्जिन है? करीब 23 रुपया 90 पैसे और 23 रुपया 70 पैसे सरकार का रेट है, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से रेट कम मिल रहा है। 2 रुपए 3 रुपए का मार्जिन है। ये बड़ा खेल चल रहा है बिचौलियों के माध्यम से, और बिचौलियों का धानों को साफ सफाई नहीं किया जाता है। बिचौलियों को जो धान लिया जाता है वो धान को डायरेक्ट तौल करके, मतलब 2370 रुपए प्रति क्विंटल और 2390 रुपए प्रति क्विंटल जो है धान बिक रहा है MSP पे, और जो हम बेच रहे हैं क्या बोलते हैं बिचौलियों को, तो वो 2100 इस प्राइस में जा रहा है प्रति क्विंटल जी, जिसमें किसानों का नुकसान है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप विस्तृत जानकारी के लिए। देखिए, स्थिति है कहीं ना कहीं किसानों को मजबूर किया जा रहा है, और यहाँ पे खरीदी केंद्र की ये स्थिति है। सरकार तो अपने स्तर पे दावे करती है, लेकिन हालात ये है कि खरीदी केंद्र खुलता नहीं। प्रभारी जी कह रहे हैं मीटिंग में। सवाल ये है कि मेन खरीदी के टाइम पे प्रभारी जी कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? वहां पे बकरियां धान चल रही हैं, जो खरीदी हुई भी है वो इस तरह से खुले आसमान में पड़ी है। आखिर ये स्टोरेज यूनिट पर क्यों नहीं पहुंच रहे? राइस मिलर्स क्या कर रहे हैं?
और इसी तरह से व्यवस्था रही तो फिर किसानों के पास क्या विकल्प रह जाता है। और इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।